पिछले 18 दिन से सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे, पर गवर्नमेंट तैयार नहीं, उनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं। सीधी सादी बात भी गवर्नमेंट उनसे करना नहीं चाहती, कर नहीं रही इतने दिन से, और सारे लोग भी चुप है। अभी आज या कल से कुछ सेलिब्रिटीज़, कुछ कलाकार, कुछ जिनके पीछे करोड़ों लोग जिन्हें जानते हैं या जिन्हें फॉलो करते हैं, ऐसे लोग कुछ बोलने लगे। इन लोगों के बोलने की वजह से शायद से कल फ्राइडे को गवर्नमेंट थोड़ी सी जाग जाए, उन्हें होश आ जाए कि देश में अनशन की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है और वो लोग बातें बना रहे हैं या माहौल बन रहा है। तो इस बात से डर कर शायद से कल गवर्नमेंट जाग जाए और कुछ बात सोनम वांगचुक या उनकी टीम से वहाँ पर जो अनशन के जगह पर है उन सब से बात करके कोई फैसला ले। ऐसी कुछ हो सकता है कल, पर जब तक हम सब लोग मुर्दों की तरह बैठेंगे, जब तक मुर्दों की तरह हम किसी हो रहे अन्याय के ऊपर बात नहीं करेंगे, तब तक गवर्नमेंट कुछ करेगी ही नहीं। क्या कोई कोई भी गलत चीज़ होगी गवर्नमेंट की तरफ से, उसे गवर्नमेंट रोकेगी नहीं क्या? ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जब तक लोग मुर्दे की तरह रहेंगे तब तक इस देश में इसी तरीके के हाल चलते रहेंगे, क्योंकि एक इंसान 18 दिनों से अनशन पर बैठा है, उसके इतने हाल उसके उस अनशन की वजह से हो रहे हैं। एकदम मरने के कगार पर वो इंसान है, फिर भी गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। अगर वो मर भी जाता है तो भी गवर्नमेंट को उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। पर सारे लोग यहाँ पे मुर्दे जो देश में जो 150 करोड़ जो मुर्दे है, वो सब उसमें से कुछ जाग रहे हैं अभी और उस पर बोल रहे। तो इस वजह से गवर्नमेंट इस हालत को देखते हुए कल से जाग सकती है और इस पर कुछ हल निकालने की कोशिश कल हमें देखने को मिल सकती है। पर हम अगर बात करें तो पिछले जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ इनसे अच्छे से बोलना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अत्याचार किए, कुछ गलत गतिविधियाँ की, पर अच्छे काम तो किए उन्होंने। क्वालिटी के काम तो हमारे देश में किए। जो चीज़ बनाई हुई अंग्रेज़ों द्वारा आज भी उतनी पक्की है, पर इन्होंने बनाई हुई चीज़, इन्होंने बनाया पुल 1 साल भी नहीं टिकता, इनकी बनाई हुई सड़कें 1 साल से ज़्यादा नहीं टिकती। इनके हॉस्पिटल, हेल्थ सिस्टम किस तरीके से पूरी तरीके से तबाह हो चुका है देश का। उसी साथ साथ ये शिक्षा क्षेत्र एक अच्छा था, इससे हमारे देश का भविष्य अच्छा होने वाला था या अच्छा रह सकता था। उस शिक्षा क्षेत्र में भी इन्होंने पेपर लीक जैसी चीज़ें करके उस चीज़ को बढ़ावा दे के वो क्षेत्र भी यहाँ पे पूरी तरीके से ख़राब कर दिया। और आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे और उससे पेपर लीक होते रहेंगे तो इनकी पढ़ाई का कोई अर्थ बचता है क्या? या फिर आने वाले समय में बच्चे पढ़ाई करेंगे क्या? ये भी समझने वाली चीज़ है, क्योंकि ये जो नेता लोग हैं, ये जो पॉलिटिशियन है, इनके बच्चे तो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ते, इनके देश के स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ते। इनके बच्चे पढ़ते हैं दूसरे विदेशों में, पढ़ते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़कर फिर यहाँ आते। यहाँ पे भी कोई वो जॉब नहीं करते या कोई किसी क्षेत्र में सर्विस नहीं देते। वो वहाँ पे आके फिर पॉलिटिक्स में लॉन्च होते हैं और हम सब मिलके उन्हें वोट करके उन्हें पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाते। क्योंकि आज भी जितने भी पॉलिटिक्स है आप देख लीजिए, उन सारे पॉलिटिशियन में उनके बाप, उनके जो पिताजी थे, उनका जो बाप थे वो भी पॉलिटिशियन रह चुके, उसके दादा भी पॉलिटिशियन थे और उनका पोता भी आज पॉलिटिक्स में आने के लिए तैयारी कर रहा है। तो इस तरीके से जो रियासत चल रही है, जो ये कोई इनकी बाप दादा की प्रॉपर्टी है पॉलिटिक्स करना, और उसे हम सब भी उसी तरीके से अपना रहे। यहाँ पे कुछ चेंज करने की, बदलाव करने की, देश को जिस तरीके से हम बोलते कि भारत सुधर रहा है, भारत प्रगतिशील हो रहा है, भारत विकास की ओर जा रहा है, भारत एक एजुकेटेड कंट्री के तौर पर उभर रहा है, तो ये सारी चीज़ें गलत है। क्योंकि जब तक हम पॉलिटिक्स को बदलेंगे नहीं, यहाँ पे जो करप्ट सिस्टम, हम सब इस करप्ट सिस्टम का भाग बने हुए, जब तक इसे रोकेंगे नहीं तब तक देश सुधरेगा नहीं। और इन पॉलिटिशियन को गली से लेकर दिल्ली तक का पॉलिटिशियन हमें बदलना पड़ेगा। वहाँ पे एजुकेटेड लोग पॉलिटिशियन के तौर पर हमें चुनने पड़ेंगे, तभी ये सारा सिस्टम चेंज हो पाएगा। क्योंकि ये सारे गधे लोग हमने वहाँ पे पॉलिटिक्स के बड़े बड़े पद पर बिठाए, अनपढ़ लोग, गंवार लोग, जिन्हें कुछ नहीं आता, बस अधिकारी सारा काम करते और ये बस घूमते हैं और पैसा लूटने का काम करते हैं। हर एक काम में 10%, 20% का इनका हिस्सा होता है, उसके बाद ही कार्यकर्ताओं को काम देते। वहाँ पे परसेंटेज लेने के बाद वो काम कैसे
पक्का होने वाला या अच्छा होने वाला, ये भी सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ये जो सोनम वांगचुक जी के अनशन की वजह से कुछ सो गए थे सब लोग, वो अभी धीरे धीरे जाग रहे हैं, और ये जागने की मुहिम इसी तरीके से आगे बढ़े और एक बड़े तौर पर ये मुहिम खड़ी हो। और ये जो देश में चल रहा है ना, ये राजनीति, गंदी राजनीति, बस एमपीज एमएलए एमपीज को इस पक्ष से उस पक्ष में फोड़ना, ये सारी चीज़ें चल रही है। खरीद फरोख्त का जो कार्यक्रम चल रहा है, इस सारे कार्यक्रम के खिलाफ इस सारी जनता को खड़े रहना पड़ेगा और इसके ऊपर आवाज़ उठाकर इन सारे लोगों को, जिस तरीके से नेपाल से उस गंदी राजनीति को भगा दिया, इसी तरीके से ये देश की जो गंदी राजनीति चल रही है और ये जो कुछ लोग चला रहे हैं, बिजनेसमैन और कुछ पॉलिटिशियन लोग मिलकर, क्योंकि इन्हें बस पद और पैसा, ये दो चीज़ें ही चाहिए और इसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। सोनम वांगचुक मरे या फिर ये देश के कितने भी लोग मरे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपनी रिपुटेशन को बचाने के लिए, अपने पावर में रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हें देश से या देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं, इन्हें बस पैसा और पद यही प्रिय है। इस वजह से देश को ही जगने की ज़रूरत है, देश को ही आवाज़ उठाने की ज़रूरत है